नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया, दिलचस्प, इंस्पायरिंग कहानी बताऊंगा। यह रियल कहानी है अमेरिकन लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर डायना नायार की। बचपन से ही वो बहुत अच्छा स्विमिंग करती थी, स्विमिंग चैंपियन थी और उसका सपना था क्यूबा से फ्लोरिडा यानी 110 माइल यानी 164 किलोमीटर्स की दूरी स्विमिंग से नॉन स्टॉप पूरी करना, यह बड़ा उसका सपना था। और 4 बार उसने ट्राई किया और वो चारों बार फेल हो गई थी। यह स्विमिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम 400 मीटर की भी दूरी तैरना चाहते हैं तो हम पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और ये तो 110 माइल्स यानी लगभग 170 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और इसका एक रूल होता है लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग का। इसमें आप बोट का सहारा नहीं ले सकते हैं, किसी ह्यूमन का सहारा नहीं ले सकते। आपको जो भी फूड मिलता है वो आपको तैरते तैरते लेना पड़ता है। आपको जो भी मेडिसिन मिलते हैं वो भी आपको तैरते तैरते लेना पड़ता है। इस स्विमिंग में बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि जेलीफिश हमें कभी भी काट सकता है और अगर वो काटता है तो वो दर्द बहुत ही असहनीय होता है। मतलब आदमी कुछ नहीं कर सकता है। पानी में एक करंट होता है और उसके कारण आदमी अलग अलग डायरेक्शन को जाने लगता है। शार्क का भी डर होता है और आदमी को नॉन स्टॉप स्विमिंग करना पड़ता है। मतलब दिन हो रात हो उसे तैरना पड़ता है और इससे आदमी पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। और आखिरी में 5वीं बार उन्होंने तय किया, मतलब 4 बार हारने के बाद आदमी छोड़ देता है, लेकिन उन्होंने तय किया कि मैं ये डिस्टेंस पूरा करूंगी ही। और उसने शुरुआत की। जैसे जैसे वो तैरने लगी तो रात भर आपको जब आंखें खुली रहती है हम बहुत थक जाते हैं और हमें जागते जागते भी सपने दिखने लगते हैं। वो स्विमिंग कर रही थी क्यूबा से अमेरिका तक, लेकिन उन्हें नीचे पानी में ताजमहल दिख रहा था। मतलब आदमी को अलग अलग एक्सपीरियंस उसमें आते हैं। आदमी पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन उन्होंने यह डिस्टेंस आखिरी में कंप्लीट किया। उसकी एक सहेली थी पानी नाम की, वो उसे कंटिन्यूअस मोटिवेट कर रही थी। आखिरी में तो इतनी थक गई थी कि वो पीछे पीछे जाने लग गई थी। तो उसे बहुत मोटिवेट किया, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और एक बार उसे लाइट दिखाई दी, रोशनी दिखाई दी। तो पानी को डायना ने पूछा कि क्या दिन की शुरुआत हुई है? तो उसने कहा नहीं, ये तो फ्लोरिडा का बीच है, थोड़ी देर में तू पहुंच जाएंगी। और धीरे धीरे तैरते तैरते आखिरी में वो पहुंच गई। और ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि ये दूरी उन्होंने तय की तब उनकी एज थी 64 ईयर्स। मतलब हम जब जवान होते हैं तब भी हम ये सोच नहीं सकते हैं। तो एट द एज ऑफ 64 ईयर्स उन्होंने ये दूरी तय की। जब वो बीच पर पहुंची तब उनको सवाल पूछे गए कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसे रहा? तो उन्होंने कहा, मैं 3 बातें कहना चाहूँगी। मैं स्विमिंग करते करते 54 आवर्स अलग अलग विचार कर रही थी और ये 3 बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने बहुत सोचा और ये 3 बातें मैं आपको कहने जा रही हूँ। पहली बात है, नेवर एवर गिव अप। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी बात, यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स एट एनी एज। मतलब आप 64 ईयर्स के हो, 60 साल के हो, 65 साल के हो, कोई भी आपका ड्रीम हो तो आप कंप्लीट कर सकते हो। आप में उतना
पैशन होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम सब ये लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग को सोलिटरी स्पोर्ट्स कहते हैं, मतलब एक सिंगल आदमी का स्पोर्ट्स कहते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कि दिस इज द टीम। बिकॉज मेरे साथ ये जो 30 लोग थे ये मुझे मोटिवेट कर रहे थे। मेरी सहेली पानी ये मुझे कंटिन्यूसली मोटिवेट कर रही थी और इसके कारण मैं ये कर पाई। मतलब अगर हमारा कोई सपना है तो हमने कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। कौन से भी एज में हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमेशा एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये सक्सेस जो हमें मिलता है ये एक टीम का सक्सेस होता है। बहुत लोगों के हमें आशीर्वाद होते हैं, हमें सपोर्ट होता है और इसके कारण हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। बाद में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा गया, लेकिन तब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग की, उन्होंने कहा कि इसके पूरे डॉक्यूमेंट नहीं थे और इसका जो वीडियो निकालना पड़ता है उसमें 9 आवर का वीडियो इसमें नहीं था। तो और इसलिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनका नाम निकाल दिया। लेकिन दोस्तों, उनका इतना ज़बरदस्त वेलकम हुआ था, उसके बाद इतने इंटरव्यू टीवी पे हुए कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कुछ सक्सेस मिलता है बड़ा, तो इसका कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं रहा, इसका किधर रिकॉर्ड भी नहीं रहा, तो भी लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमसे इंस्पायर होते हैं। तो इसलिए अगर हमें कभी इंस्पायरेशन की ज़रूरत हो तो हमने ज़रूर डायना नायड की ये स्टोरी सुननी चाहिए। और डायना नायड का पर एक मूवी भी है, वो भी हम सब ने देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।